नारे के साथ अब की बार जनता के बीच में जा रही है। फिर एक बार मोदी सरकार, चाहिए आप सभी का आशीर्वाद और प्यार। फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने और दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी आए। दिल्ली को सही मायने में डबल इंजन की जरूरत है। आप सीमापुर घूम जाइए, बाबरपुर घूम जाइए, ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। 70,000 करोड़ का बजट रखने वाला व्यक्ति शराब बेचने में लगा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट जनता को जो अब तक तकलीफें रही वो आपने कितनी पूरी कर दी और कितने लोगों कितने पे नजर है आपकी जिसको आप पूरा करने वाले? देखिए, पहले तो हमारी जरूरत थी कि सिग्नेचर ब्रिज बन जाए, वो कार्य किया। दूसरा था शास्त्री पार्क का जाम हटाया जाए, वो हटा दिया। ऑलमोस्ट एक मेट्रो लेकर के शिव विहार तक तो मैं 2018 में ही आ गया था। दूसरा मेट्रो यहाँ अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी। केजरीवाल की चले नंदन तो नहीं बना दी? नहीं, हम तो ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकते। हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं। कि आधी उम्र उनकी बीत गई वजीराबाद जाम में और आधी उम्र उनकी कट रही है सोनिया विहार के पुष्ट जाम में। हाँ, देखो, वो हमारे पास नहीं है ना, वो दिल्ली सरकार के पास है, इसलिए वही तो बात बोल रहा हूँ। उसी में एक गांव आता है आपके लोकसभा में, सभापुर गांव, जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर है। पानी भरा हुआ है, बच्चों के स्कूल के लिए निकासी नहीं है। जहां से स्कूल का गेट है वहीं पर ट्रांसफार्मर है बड़ा, और वहां से निकलते हमने 4.5 करोड़ की लागत से 36 गलियों का बनाने का शुभारंभ किया। अभी ग्रामोदय के तहत सोनिया विहार सभापुर में हम एक स्कूल भी बना रहे हैं। लगभग 32 करोड़ रुपया हमने यहाँ पे दिया है। लेकिन फिर वही कहूँगा कि सोनिया विहार या सभापुर का फुल प्रोग्रेस 32 करोड़ में नहीं होगा। इसको चाहिए कम से कम 1000 करोड़ का बजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय सोनिया विहार मंडल में हूं और सोनिया विहार मंडल में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी हैं। मैंने ये तीसरी बार बीजेपी ने विश्वास जताते हुए यहाँ का प्रत्याशी चुना है। तो मैं जानना चाहूंगा कि तिवारी जी किस नारे के साथ अब की बार जनता के बीच में जा रही है? फिर एक बार मोदी सरकार, चाहिए आप सभी का आशीर्वाद और प्यार। फिर एक बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ। वैसे तो लोगों का जो विश्वास है नरेंद्र मोदी जी में, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारा इतना जरूर कहना है कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने और दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी आए। दिल्ली को सही मायने में डबल इंजन की जरूरत है, जहां हम दिल्ली को सही मायने में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी में से एक बना सके। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहते हैं। 70,000 करोड़ की चाबी अरविंद केजरीवाल जी के पास है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको इससे चिंता नहीं है कि सोनिया विहार की गली का जल जमाव कैसे दूर होगा। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि सड़कें कैसे टूटी है गोकुलपुरी की। मुस्तफाबाद की सड़कों पे चलते हुए रोज हादसे हो रहे हैं। आप सीमापुर घूम जाइए, बाबरपुर घूम जाइए, ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ का बजट रखने वाला व्यक्ति शराब बेचने में लगा हुआ है। तो मोदी जी और 2025 में बीजेपी, ये डबल इंजन दिल्ली को जब मिलेगा तब नरेंद्र मोदी जी का असली औरा दिल्ली को देखने को मिलेगा। ये मेरी प्रार्थना। मनोज जी, आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ने 10 साल दिए और 10 साल बखूबी रूप से बढ़िया जीत के साथ आप आए। तीसरी बात से इसीलिए बीजेपी ने आपको विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया। नॉर्थ ईस्ट जनता को जो अब तक तकलीफें रही वो आपने कितनी पूरी कर दी और कितने पे नजर है आपकी जिसको आप पूरा करने वाले? देखिए, पहले तो हमारी जरूरत थी कि सिग्नेचर ब्रिज बन जाए, वो कार्य किया। दूसरा था शास्त्री पार्क का जाम हटाया जाए, वो हटा दिया। तीसरा था मेट्रो से
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को भी चलने का हक है। ऑलमोस्ट एक मेट्रो लेकर के शिव विहार तक तो मैं 2018 में ही आ गया था। दूसरा मेट्रो यहाँ अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी। इस दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या खजुरी का जाम, करावल नगर का जाम, पुस्ता रोड का जाम, उन सारे समस्याओं को दूर करके आपको मई के लास्ट वीक तक पूरा ट्रैफिक खोल रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल रही है, बल्कि इस क्षेत्र को मैं ये तो नहीं कहूंगा दिल्ली का सबसे बेहतर क्षेत्र बना दूंगा, लेकिन दिल्ली के बाकी भी डेवलप्ड जगह अगर कोई कही जाती होगी तो उसकी तुलना में अब कंपटीशन होगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, ऐसा करके कहीं केजरीवाल की चले लंदन तो नहीं बना देंगे? लंदन नहीं, हम तो ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकते हैं। हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं। जिस तरह से अगर आप बात की तो कुछ लोगों का कहना है, ये टीवी 29 न्यूज का ही नहीं बल्कि यहाँ सोनिया विहार के लाखों लोगों का मानना है कि आधी उम्र उनकी बीत गई वजीराबाद जाम में और आधी उम्र उनकी कट रही है सोनिया विहार के पुस्ते जाम में। ये डबल का। हाँ देखो, वो हमारे पास नहीं है ना, वो दिल्ली सरकार के पास है, इसलिए वही तो बात बोल रहा हूं। देखो, और ये लोगों को जानकारी में आ रही है। एक यहाँ कुछ बहुत सारे युवाओं ने सोनिया विहार बचाओ समिति आंदोलन चलाया। जब उनको पता चलती है बात, तो आजकल वो डबल इंजन के लिए काम कर रहे हैं। और मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पास जो चाबी है 70,000 करोड़ की, उस चाबी को दिल्ली की जनता महसूस कर रही है कि हमने गलत हाथों में दे दिया। वो सिर्फ अपना शीश महल बनाने में विश्वास करता है। वो सोनिया विहार या किराड़ी या बुराड़ी या गोकुलपुर सीमापुरी की बात नहीं करता। मनोज जी, मेरा अंतिम सवाल, आपने ग्रामोदय की बात की और ग्रामोदय को लिए बहुत ज्यादा एलजी से पावर लेके काम भी करना शुरू कर दिया। उसी में एक गांव आता है आपके लोकसभा में, सभापुर गांव, जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर है। पानी भरा हुआ है, बच्चों के स्कूल के लिए निकासी नहीं है। जहां से स्कूल का गेट है वहीं पर ट्रांसफार्मर है बड़ा, और वहां से निकलते स्कूल के बच्चे बहुत सारा, आपने वीडियो मैंने आपको भी भेजा था वो, जिसमें बहुत सारे पानी में बच्चे निकल। अभी 10 दिन हुआ, हमने 4.5 करोड़ की लागत से 36 गलियों का बनाने का शुभारंभ किया। अभी ग्रामोदय के तहत सोनिया विहार सभापुर में हम एक स्कूल भी बना रहे हैं। लगभग 32 करोड़ रुपया हमने यहाँ पे दिया है। लेकिन फिर वही कहूंगा कि सोनिया विहार या सभापुर का फुल प्रोग्रेस 32 करोड़ में नहीं होगा। इसको चाहिए कम से कम 1000 करोड़ का बजट, और वो बजट देने के लिए विजन होना चाहिए। उनको समझने वाले को समझना चाहिए कि सोनिया विहार की जनसंख्या कितनी है और उनकी परेशानियां कितनी है। यही गांव आपने गोद लिया, तो गोद हुए गांव में क्या रुकावट कहाँ आई? रुकावट लोकल गवर्नमेंट है। अब भाई देखो, हम तो बस स्टैंड बना दिए, लेकिन बसवा भेजना तो लोकल गवर्नमेंट का काम है। और आदर्श ग्राम के तहत भी हमने करीब 30 करोड़ रुपए लगाए हैं। वो सारी सड़कें जिसके गेट बना हुआ है, फिर अंदर सभापुर गांव की सड़क। लेकिन जहां जल जमाव है, अभी बीच में मैं गया था सभापुर के एक गांव में, वहां लोग क्या जीवन जी रहे हैं, पानी का निकास नहीं है। तो अब सीवर व्यवस्था तो जिसको देखना है उसको देखना पड़ेगा। सीवर व्यवस्था तो अकेले मोहन सिंह बिष्ट भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों को अब लोग समझ रहे हैं। निदान एक ही है, डबल इंजन। इसलिए मैं बार बार मेरी सभा में देखिएगा, मैं बहुत सतर्कता से कहता हूं कि हमें अगला 3 साल दीजिए, लेकिन साथ में जरूर प्रार्थना करूंगा कि डबल इंजन की चाबी नरेंद्र मोदी जी के पास लाए।